देखो बेटा, कल की क्लास में ना हमने कुछ बेसिक सा जाना था बिजनेस स्टडी के बारे में। 11th क्लास से टॉपिक हमने शुरू किया था, ठीक है। 11th क्लास से टॉपिक शुरू करके हमने सोर्सेज ऑफ बिजनेस, टाइप्स, अलग अलग मतलब सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर मैंने कहा था बेटा, हर एक चीज़ को अगर आपको काम को करना है तो आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। जो भी डिसीज़न आप लेते हैं उसके दो तरह के इम्पैक्ट बिजनेस पे आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, मतलब गुड इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट। फिर अगर हम लोग बात करें कि बिज़नेस बेटा डिसीज़न लेता कैसे है, ऐसे ही नहीं कि भाई रात को कोई ड्रीम किया कुछ और बस सुबह उठ के वो हमने डिसीज़न ले लिया, ऐसे नहीं चलता है बेटा। सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही एक बिजनेस डिसीज़न लेता है। और बेटा जो ये डिसीज़न लिया जा रहा है, हर काम को एक सिस्टमेटिक वे में किया जा रहा है, इसी को बोलते थे हम लोग मैनेजमेंट। और हमारी मोस्टली सारी बुक बेटा इसी पे चलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मैनेजमेंट में हमने कुछ 5 स्टेप्स के बारे में बात की थी। जब भी कोई बिजनेस होगा तो आपको किसी भी काम को करने के लिए इन 5 स्टेप्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 5 स्टेप्स में मैंने सबसे पहले बोला था बेटा प्लानिंग, ये डिसाइड करो कि व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं फिर से एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। कल वाला जो एग्जांपल लिया था वो भी, और एक और एग्जांपल कोई भी XYZ। जैसे मैंने कहा था बेटा कि स्कूल जो है अगर वो ओपन होना चाहता है, मतलब कोई स्कूल ओपन करना चाहता है, तो सबसे पहले वो सोच रहा है कि भाई क्या ओपन करना है। तो कंपनी नहीं करनी, पार्टनरशिप नहीं करनी, अच्छा स्कूल खोलना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कब करना है, तो हमारा सेशन हो गया 2020-21, ठीक है जी। इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, कहाँ शुरू करना है, मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेयर। तो इसका आंसर हो गया जी इन बहादुरगढ़ सेक्टर 2। चलिए, आंसर हो गया, ठीक है। या आप दिल्ली भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें बेटा आंसर हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसी सभी चीज़ों को बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग आपकी फ्यूचर से रिलेटेड होती है बेटा, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करें बेटा ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग अभी इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है बेटा, इसी प्लानिंग को अप्लाई करना है। अप्लाई करना मतलब अब हम लोग स्कूल की बिल्डिंग बनाने वाले हैं, और बिल्डिंग में हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि यहाँ ऑफिस होगा जी, यहाँ वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, यहाँ डायरेक्टर बैठेगा, 12th 11 10 सारी क्लासेस सब कुछ बेटा। ये सारी चीज़ बनाने से ही हमें पता चलता है बेटा कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ अगला स्टेप बताएगी कि आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ वाइस प्रिंसिपल का रूम बनाया है, इसका मतलब वाइस प्रिंसिपल का स्टाफ चाहिएगा, मतलब वाइस प्रिंसिपल भी चाहिएगा। तो इसके बाद स्टाफ की अरेंजमेंट होती है, और स्टाफ को बुलाना, उसके इंटरव्यूज़ लेना, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना, उसके टेस्ट लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। ऐसे ही स्टाफिंग के बाद होता है बेटा डायरेक्टिंग, मतलब जो स्टाफ है वो नहीं जानता कि हमने क्या प्लान किया हुआ है, क्या करना है। तो अब प्लान करने वाला इंसान बताएगा स्टाफ को कि जी आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, अब सारी चीज़ें हो गई, काम भी शुरू हो गया, लेकिन बेटा काम को चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर बार बार टीचर से रिपोर्ट मांगते रहते हैं कि भाई रिपोर्ट सबमिट कराओ, बार बार बोलते रहते हैं कि सर आप एक काम करो, आप ना अपने काम की वर्क रिपोर्ट सबमिट कराओ। तो फिर बेटा टीचर्स जो होते हैं वो अपने काम की वर्क रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बताइए बेटा, यस और नो। चलिए, ठीक है। तो बेटा हमारे सामने ना 5 चैप्टर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए थे।
उसमें तो कोई डाउट ही नहीं हुआ, 5 चैप्टर तो सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ गए थे, जिसमें से एक ये रहा देखो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 चैप्टर्स तो बिल्कुल एक के बाद एक आ गए थे। और एक चैप्टर बन गया था बेटा, इंट्रोडक्शन करना था मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट होता क्या है, तो मतलब मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कराना था। तो वो चैप्टर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया था। एक बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है बेटा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं। तो पार्ट ए में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बता दिया बेटा, इंट्रोड्यूस करना है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मीन्स सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग वर्क। डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे। उसके बाद बेटा, जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, लोगों से काम करवा रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ रूल बनाने ज़रूरी हैं। जैसे रूल ये कहता है बेटा कि एक टाइम पे एक पर्सन को एक ही इंसान ऑपरेट करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए, सपोज़ अगर हम अपने स्कूल का एग्जांपल लें, तो प्रिंसिपल सर मुझे कहें सेकंड पीरियड में कि जाओ आप अपनी क्लास में जाओ और इकोनॉमिक्स टीच करो। उधर से मैं जा ही रहा था कि डायरेक्टर सर भी मिल गए। अब डायरेक्टर सर मिल गए तो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि सचिन सर आपको एक काम करना है, आप एक काम कीजिए, सेकंड पीरियड में ना आप क्लास में चले जाइए 11th में, 12th में जाना ही नहीं है, 11th में चले जाइए और वहाँ पे जाके आप बिजनेस स्टडी पढ़ा दीजिए। तो मतलब 2 बातें हो रही हैं एक ही टाइम पे। तो बेटा मुझे लगता है कि मैं जाके ऑफिस रूम में बैठ जाऊँगा। जब मुझसे आके कोई भी पूछेगा कि आपने क्लास क्यों नहीं ली, तो प्रिंसिपल सर पूछेंगे तो कह दूंगा सर उन्होंने ये काम बता दिया था। और डायरेक्टर सर पूछेंगे तो मैं कह दूंगा सर डायरेक्टर सर ने ये काम बता दिया था, या प्रिंसिपल सर ने ये काम बता दिया था। मतलब जब तक कोई रूल नहीं होगा ना बेटा काम से रिलेटेड, तब तक आप काम अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो आपको रूल्स को फ्रेम करना होता है। तो उन्हीं रूल्स को फ्रेम करना, तो एक नया चैप्टर आ जाता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ये बोला जाता है कि बेटा एक बिजनेस में आप ये मान लीजिए कि जैसे पार्ले फैक्ट्री है बेटा, पार्ले जी कंपनी है, बिस्किट बनाती है। लेकिन पार्ले जी कंपनी में बेटा बहुत सारे काम हैं। जैसे पहला काम है पार्ले जी कंपनी में सेल करना, दूसरा काम है परचेज करना। आप परचेज बिस्किट नहीं कर रहे, परचेज तो हम लोग रॉ मटेरियल कर रहे हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि वीट खरीद रहे हैं बिस्किट बनाने के लिए, शुगर खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेटा। अच्छा, पैसा भी कलेक्ट करना होता होगा क्योंकि बिजनेस है, तो वो हो गया फाइनेंशियल। चलिए, अच्छा अगर मैं बात करूँ बेटा सेल की, परचेज की, फाइनेंस की, तो क्या ये सारे काम एक ही पर्सन कर सकता है? एक ही पर्सन को बिठाएंगे और कहेंगे चलो भाई देखो ये सारे काम, तो वो नहीं देख पाएगा बेटा। एक सिंगल पर्सन ये सारे काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए रूल ये बनता है कि आप डिवीज़न ऑफ वर्क करो। और बेटा ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क है ना, ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर शुरू करेंगे। अभी के लिए बेस जान लीजिए कि मैनेजमेंट तब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक उससे रिलेटेड रूल्स नहीं बनेंगे। रूल्स मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बेटा, अगर आगे बेटा मैं एक बहुत बेसिक सी बात आपसे करूं, तो मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे फ़ोन कंपनियां हैं बेटा, फ़ोन कंपनीज हैं बेटा, तो फ़ोन कंपनीज में सैमसंग भी है, फिर आपका रेडमी भी है, फिर आपका ओप्पो भी है, फिर आपका आईफोन भी है। बहुत सारी कंपनियां हैं बेटा। बहुत सारी कंपनियों के नाम के बारे में मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, बट जितने भी नाम मैंने अभी लिखे हैं उनके बारे में ही बात कर लेते हैं बेटा। जैसे 4 कंपनियों के नाम मैंने लिखे बेटा। सैमसंग का कोई भी डिसीज़न बाकी कंपनीज़ को इफ़ेक्ट करेगा। अगर सैमसंग कोई डिसीज़न ले रहा है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी कंपनीज़ पे आएगा। कैसे आएगा समझना।
अगर सैमसंग अपने किसी फ़ोन, मान लीजिए 48 मेगापिक्सल का कोई फ़ोन है, 48 मेगापिक्सल, हाँ बेटा, बाकी सबको आ रही है बेटा? यस बेटा, देखिए स्नेहा, अब आ रही है बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने ना बहुत सारी फ़ोन कंपनीज़ के नाम लिखे हैं, जिसमें मैंने 4 के ही नाम लिखे हैं, सैमसंग, रेडमी, ओप्पो एंड आईफोन। मैंने कहा बेटा सैमसंग जो कंपनी है ना, उसने अगर कोई डिसीज़न लिया है तो उसका इम्पैक्ट जो है बेटा बाकी की 3 कंपनीज़ पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ बेटा कि 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो कोई फ़ोन है सैमसंग का, उसके प्राइस को ना डिक्रीज़ कर दिया सैमसंग ने, तो ये एक डिसीज़न हो गया। तो उसने प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया तो ये एक डिसीज़न हो गया। अब बेटा जैसे ही इसने प्राइस को डिक्रीज़ किया ना, तो ये भी अलर्ट हो गए और इन्हें लगा कि शायद अब हमें भी अपने इस तरह के फ़ोन के प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा अगर हमें कंपटीशन को में सरवाइव करना है और उसको अच्छे से फेस करना है, तो हमें भी ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है बेटा मैंने जो एग्जांपल लिया है? बताइए यस और नो। इसी को बोलते हैं बेटा, आपस में बिजनेस के बीच में जो एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारी कंपनियां एक दूसरे के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, जिसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजनेस हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट बिजनेस एनवायरनमेंट। इधर देखो, ये हमारा 3rd चैप्टर। अब बेटा मैं फटाफट आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक बारी फटाफट आप बताइए कि क्या पहले 8 चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन में आपको कोई डाउट है? तो एक बारी फटाफट मुझसे पूछ लीजिए, यस और नो। बताइए बेटा, कोई डाउट नहीं है? चलिए इधर देखिएगा बेटा, 4 चैप्टर और रह गए सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अगर बेटा हम लोग बात करें बेटा कि हमने ना इस तरफ में बहुत सारी चीज़ें गाली, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात कर ली, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, और इसका मतलब भी एक बेसिक सा अभी के लिए हमने जान लिया कि सिस्टमेटिक वे है। ये मतलब हमने इसका जान लिया सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग ए वर्क, लेकिन हमें ये नहीं पता वर्क क्या। ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, क्या वर्क, क्या काम। तो यहाँ पे आके डाउट हो गया बेटा कि काम क्या। अभी यहाँ से ही बेटा हमारे आगे के चैप्टर्स निकलने वाले हैं कि क्या काम। यहाँ से ही हम लोग डिसाइड करने वाले हैं बेटा कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमारे क्या रहने वाले हैं। चलिए अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। बेटा कल ना हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। 11th क्लास का टॉपिक है,
11th क्लास में जब पढ़ाया था तब बोला भी था कि बेटा ये बेहद काम का है, 12th में बहुत काम आने वाला है। तो सोर्सेज में बेटा मैंने शेयर्स, डिबेंचर्स, बहुत सारी चीज़ों की बात की थी, ADRs, GDRs वगैरह वगैरह। अभी ये सारी चीज़ों से आपको पैसा कलेक्ट करना है, फिर उस पैसे को यूज़ करना है, मतलब उससे मशीनें वगैरह ख़रीदनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो अब ये हमारा एक काम है बेटा, बिज़नेस के लिए पैसे को कलेक्ट करना, फिर बिज़नेस में उस पैसे को यूज़ करना, ये हमारा अब एक वर्क है बेटा। और ये जो वर्क है बेटा, इसी वर्क को बोलते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है ना बेटा। और इस वर्क के लिए भी आपको ये चारों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि मनी से रिलेटेड हम प्लानिंग भी करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग भी करेंगे, स्टाफिंग भी करेंगे, डायरेक्टिंग भी करेंगे और कंट्रोलिंग भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल से रिलेटेड करेंगे और वो चारों चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। तो एक नया चैप्टर बनेगा बेटा जिसको कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे अब एक नया चैप्टर आएगा बेटा जिसको बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमने सिर्फ अभी तक मैनेजमेंट पढ़ा है, और मैनेजमेंट का मतलब 5 स्टेप्स बेटा, 5 स्टेप्स। पहला आपका प्लानिंग, दूसरा स्टेप आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं मैनेजमेंट में। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता बेटा कि किस चीज़ का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब तो जान लिया था कि सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग ए वर्क, लेकिन क्या वर्क? तो वर्क अभी हमें पता चला कि हमें बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और फिर उस मनी को यूज़ करना है। जैसे बेटा पार्ले फैक्ट्री अगर ओपन हो रही होगी, मतलब अभी मान लो कि वो ओपन नहीं हुई थी, अभी ओपन हो रही है, तो सबसे पहले बिजनेस पैसे कलेक्ट करेगा और फिर उस पैसे से बेटा लैंड बाय करेगा या